आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ 21 में। आप सबके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारी आज की खास चर्चा में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पर आज की खास चर्चा है, हम आपको सीधे मध्य प्रदेश ले चलते हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश का ताजा अपडेट आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, इस चर्चा में जानने को मिलेगा। जी हाँ, आज भोपाल के बड़े तालाब से एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ 20 शिकारे लॉन्च किए हैं, जहां पहले तालाब में नावे और क्रूज चलते थे। वहीं एनजीटी के आदेश के बाद संचालन बंद हो गया था। आपको बता दें, अब सवाल ये है कि क्या ये नए शिकारे पर्यावरण के लिहाज से सुरक्षित हैं, क्या इससे पर्यटन को नया बढ़ावा मिलेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ आरती शर्मा, जी हाँ, ब्यूरो हेड भोपाल मध्य प्रदेश से आरती हमारे साथ जुड़ गई है। आरती, आपसे जानना चाहेंगे कि आज देखा जाए तो बड़ा दिन है भोपाल के लिए, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, और आपने इस तमाम जानकारियों को अपने कैमरे में कहेंगे ना कि कैद कर लिया है, दर्शकों तक पहुंचा रही हैं आप। तो आपसे जानना चाहेंगे, आज बड़े तालाब की अगर बात करें तो 20 शिकारे उतारने की पहल पूरे विस्तार से बताएं, किसके द्वारा, क्या मंशा से की गई, क्या कुछ आगे देखने को मिलेगा, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? जी ऋतिका, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि मैं अभी मध्य प्रदेश के भोपाल में एक बड़ा तालाब है, करीब 31,000 स्क्वायर वर्ग फीट में वो तालाब है। ये कहने पे तालाब है, लेकिन वो इतना ह्यूज है कि उसके किनारे आप नहीं देख पाते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश में भोपाल में उसको सिटी ऑफ लेक्स भी इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर ऐसे ताल तलैयों की नगरी है ये, और ये बड़ा तालाब उनमें सबसे बड़ा विशाल तालाब है। इस तालाब में अभी तक बहुत सारी नावें और शिकार जो है क्रूज भी यहाँ चलाते थे, लेकिन पिछले दिनों एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, तो उन्होंने इस पूरे नावों को और क्रूज के जो संचालन है उसको आपत्ति उठाते हुए पर्यावरण की दृष्टि से उसे बंद कर दिया गया था। उसी पर्यावरणीय दृष्टि को देखते हुए आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की शान कहे जाने वाले इस तालाब में 20 शिकारे सुबह उतारे हैं, और इन शिकारों का संचालन यहाँ यही के जो लोकल जो लोग हैं उन्हीं के थ्रू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश और यहाँ के जो खासकर भोपाल की जनता है, आज सुबह 9 बजे से इन जब शिकारों की शुरुआत की गई तब से और अब तक हम लोग देख रहे थे वहां पैर रखने की जगह नहीं है ऋतिका। ये एक बहुत बड़ी सौगात के तौर पे हम इसे पर्यटन विकास निगम की ओर से देख रहे हैं। और आरती, आपने बिल्कुल कहीं ना कहीं सही कहा। सही बताऊं तो ये ऐसा लग रहा है कि आप हमें सीधा कश्मीर लेकर चली गई हैं। जिस तरीके से विजुअल में देख रहे हैं, जैसे वहां पे शिकारे होते हैं ना, ये कहीं से लग ही नहीं रहा है ये भोपाल। थोड़ा बताइए आप कि किस तरीके से यहाँ पर्यटन की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से पर्यटन की दृष्टि से भी अब इसको देखा जा रहा है, क्या कुछ नया नवाचार देखने को मिलेगा? ऋतिका, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये मध्य प्रदेश में जो ये बड़ा तालाब है, जो जब शिकारे उतारे गए तो हर एक के मन में यही एक बात उठ रही थी कि जैसे जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा डल झील में जो शिकारे होते हैं, उसी की तर्ज पर ये शिकारे यहाँ उतारे गए हैं। और बिल्कुल वही मौसम यहाँ का बहुत अच्छा रहता है। यहाँ का जो सुबह सुबह 9 बजे जो हल्की ठंडक थी, और उसमें जो लोगों ने सुबह सुबह जो नौकायन का जो आनंद लिया है, वो अपने आप में बहुत खूबसूरत एहसास देकर गया ऋतिका। खूबसूरत एहसास। और आपसे साथ साथ जानना चाहेंगे कि आप वहाँ हैं, और हम तो चाहेंगे कि आप भी इस कहते ना नौके का आनंद जरूर लेकर आइएगा। आते आते काम तो आपने काफी कर लिया है। और साथ ही साथ आपसे जानना चाहूंगी कि अगर बात करें सेवाओं की, बात करें आम जनता और पर्यटकों की, क्या क्या और सुविधाएं वहां पे देखने को मिलेंगी? किराए टिकट्स की अगर हम बात करें, क्या व्यवस्था देखने को मिलेगी? किराया वगैरह कुछ बता सकते हैं? आसपास लगभग क्या रहने वाला है? देखिए ऋतिका, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बहुत पहले बता दें कि मध्य प्रदेश टूरिज्म जो यहाँ का विभाग है, वो आम नागरिकों की सुरक्षा का बहुत ध्यान रखता है। पहले भी जब यहाँ नावें चलती थी, और अभी भी शिकारे में आप विजुअल्स में देख रहे होंगे, हर व्यक्ति जो शिकारे में बैठेगा वो एक सुरक्षा की दृष्टि से एक जैकेट वो पहनेगा। उसके पास एक सुरक्षा के तमाम उपकरण वहां होंगे। वहां पर एक इमरजेंसी जो है सुविधा रहेगी, कभी किसी अप्रिय घटना की स्थिति में भी उनको तुरंत जो है हालातों को काबू में लाया जाए। इसके अलावा बहुत ही नॉमिनल सा टिकट जो है वो 50 से 100 रुपए, और अगर वो अलग अलग व्यवस्थाओं के तहत यहाँ रखा गया है। अगर आप ग्रुप में आते हैं तो आपके लिए अलग व्यवस्था है, अगर आप परिवार के साथ हैं या अलग से आप आना चाह रहे हैं तो अलग व्यवस्था की गई है। लेकिन इन सब में पैसे कोई बहुत ज्यादा यहाँ नहीं है। महत्वपूर्ण बात है जो आनंद आप यहाँ आकर इन शिकारों में बैठकर आप महसूस करेंगे, वो अपने आप में अद्वितीय है।
अद्भुत रहने वाला है। जैसे कि एनजीटी के भी थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी, तो एनजीटी के ऑर्डरों के बाद देखा जाए तो पुरानी जो नावें थी, क्रूज थे, उनको बंद किए गए थे। तो क्या ये नए शिकारे पर्यावरण के लिहाज से भी सुरक्षित और बेहतर विकल्प है, इसलिए इनको लागू किया गया, इनको लेकर आए हैं इस बार, अगर भोपाल की बात करें पर्यटन की दृष्टि से? जी बिल्कुल रितिका, ये शिकारे जो है पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। दूसरा, यहाँ पर जो जल जीवन है उसको बहुत कुछ इन शिकारों के माध्यम से भी, और मध्य प्रदेश पर्यटन विकास, इसके अलावा यहाँ झील प्राधिकरण समिति है, यहाँ भोज वेटलैंड जैसी कई परियोजनाएं चलती हैं, वो सब यहाँ पर जितने भी तमाम जलीय पौधे और वनस्पति हैं, यहाँ पे जो आपको इसमें दिख रहा होगा बतखों के यहाँ बहुत ज्यादा वो रहते हैं, झुंड यहाँ विचरते हैं, और बहुत सारे तमाम फ्लोरा एंड फौना यहाँ डेवलप्ड है। उसको ध्यान में रखते हुए ये शिकारों की यहाँ जो है व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज है, इसी भोपाल ताल से लगा हुआ वन विहार यहाँ पर है रितिका। ये लगभग 10 एकड़ में फैला हुआ एक अभ्यारण्य कम वन विहार जैसा, जैसे जू होता है, इस तरीके का यहाँ एक अभ्यारण्य है। और यहाँ पर जितने भी शेर, चीतों से लेकर जितने भी तमाम जंगल और जो वनस्पति, पेड़ पौधे, जानवर, सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो उस पर्यावरण की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण जो है कदम उठाया गया है। जैसे बात करें पर्यटन की दृष्टि की, बात ही कर रहे थे हम लोग, तो स्थानीय रोजगार को भी, इको टूरिज्म को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। आपको क्या लगता है, उसकी दिशा में भी ये कदम माना जा सकता है? निश्चित ही बेरोजगारी की समस्या तो हर राज्य में है ही, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में खास बात यह है कि यहाँ की जो सरकार है वो इस तरह से छोटे छोटे कदम उठाकर यहाँ के लोगों को रोजगार देने का काम करती है। जैसे आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में जब शिकारे चलते हैं तो वहाँ बीच बीच में आके लोग फ्रूट की बास्केट देके जाते हैं, कुछ सामान जो है वो उनको दिया जाता है। कुछ इसी तरह की तर्ज पर यहाँ भी आने वाले समय में इस तरह की संभावनाएं प्रबल बताई जा रही हैं। जी, मेरा सवाल आपसे यही था कि जैसे कि हम बात करते हैं, जब हम कश्मीर कभी भ्रमण करने जाते हैं, तो जैसे आपने बात की कि रोजगार की दृष्टि से भी बात करें तो छोटी छोटी फूड बास्केट हो गई, चाय पानी हो गए, काफी सारी चीजें जो काफी बढ़ावा भी उनको मिलता था, कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलेगा। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी आरती जी, जैसे कि बात हो रही है तो भविष्य में अगर बात करें, एक अहम सवाल है कि इनकी जो संख्या ये भी क्या बढ़ाई जाएगी? फिलहाल या तो हम ये माने कि एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया गया है सिर्फ? ऋतिका, मैं क्योंकि भोपाल में अब काफी लंबे समय से हूँ, भोपाल अब मेरी कर्म भूमि है, मुझे पता है बड़े तालाब का दिल बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, और ये 20 शिकारे तो छोड़ दीजिए, 200 शिकारे भी अपने अंदर समाहित करने की ये वो रखता है। महत्वपूर्ण बात यह है ऋतिका, मैं चाह रही थी कि मैं न्यूज़ 21 के दर्शकों से ये अपील करना चाह रही थी कि अब आप लोग जैसे कि विजुअल्स देख रहे हैं, अब मुझे लगता है कि दर्ज ही जाने की जरूरत नहीं है, आप मध्य प्रदेश के भोपाल में भी आ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि अब दिल धील जाने की जरूरत नहीं। मैंने पहले ही देखते जैसे कि आपने विजुअल प्रोवाइड कराए, आपने जो विजुअल कवर करवाए, साफ तौर पर ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आपने हमको यहाँ बैठे बैठे कश्मीर के एक बार फिर से दर्शन फिलहाल के लिए करवा ही दिए हैं। पर आपने बताया भोपाल वाकई में बहुत ही खूबसूरत एक पहल कहेंगे। आरती शर्मा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इस बेहतरीन कवरेज के लिए पहले तो आपको, और हम फिर से आपको कहेंगे कि कामकाज काफी कर लिया आपने, अब जरा नौके का आनंद जरूर लेके आइएगा, और फिर हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी ले। फिलहाल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आरती शर्मा। हमारे साथ ब्यूरो हेड मध्य प्रदेश भोपाल से आरती शर्मा हमारे साथ थी। तो देखा, उन्होंने बताया कि ये आज का बड़ा अपडेट भोपाल का दिल। जी हाँ, जैसे कि आरती जी ने कहा कि आरती ने कहा हमें कि भोपाल का दिल जो है काफी बड़ा है, बड़े तालाब की तरह बड़ा है। तो ये जो शिकारे हैं शहर के पर्यटन को भी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो नई ऊंचाइयां देने वाले हैं, रोजगार को काफी बढ़ावा मिलने वाला है, खाली ये प्रयोग बनकर नहीं रहने वाला, जैसे कि आरती ने इस पूरे वार्तालाप में आज हमारे कहा। तो ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा कि इस पूरे मामले में, इस पूरी खबर पर जो आज हमने आपको दिखाई है, क्या कुछ अपडेट होगा, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल की आज खास चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।